नमस्कार दोस्तों, जी के भारतवासी में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय नौसेना ने पिछले एक वर्ष में अनेक सफल अभियान चलाए हैं। इनमें से एक प्रमुख अभियान है एमवी रुएन को सोमालियाई समुद्री डाकुओं के चंगुल से जहाज और उसके चालक दल को मुक्त कराना। इस एमवी रुएन के चालक दल में बुल्गारिया, अंगोला और म्यांमार के नागरिक शामिल थे और इंडियन नेवी द्वारा बुल्गारिया के निवासियों को समुद्री डाकुओं से मुक्त कराने पर बुल्गारिया की उप प्रधानमंत्री मारिया गैब्रियल ने भारतीय नौसेना का आभार जताया है। यही नहीं, अमेरिका ने भी भारतीय नौसेना की सराहना की है। दोस्तों, एमवी रुएन एक मालवाहक जहाज है जिस पर माल्टा का ध्वज लगा हुआ था, जो कि भूमध्य सागर में एक आइलैंड कंट्री है। दोस्तों, इस जहाज को सोमालियाई समुद्री डाकुओं ने 14 दिसंबर को यमन के सोकोत्रा द्वीप के पास हाईजैक किया था और 3 महीने बाद 15 मार्च 1924 की सुबह को सोमालिया से लगभग 260 नॉटिकल मील पूर्व आईएनएस कोलकाता ने इस जहाज को रोका और अपने ड्रोन के माध्यम से इस मालवाहक जहाज पर समुद्री डाकुओं की उपस्थिति की पुष्टि की। तभी समुद्री डाकुओं ने इस ड्रोन को मार गिराया और भारतीय नौसेना के युद्धपोत पर गोली चलाना शुरू कर दिया। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत आईएनएस कोलकाता ने जहाज के स्टीयरिंग सिस्टम और नेविगेशन असिस्टेंस को डिसेबल्ड कर दिया, जिससे समुद्री डाकुओं को जहाज को रोकना पड़ा। साथ ही नौसेना ने आईएनएस सुभद्रा को भी आईएनएस कोलकाता के तरफ रवाना कर दिया। इसके बाद दोपहर में भारतीय तट से 2600 किलोमीटर दूर लगभग 10 घंटे तक उड़ान भरने के बाद IAF C-17 विमान ने अरब सागर में चल रहे अभियानों के बीच में भारतीय नौसेना मार्कोस के साथ 2 कॉम्बैट रबराइज्ड रेडिंग क्राफ्ट नौकाओं को एयर ड्रॉप किया। इस दौरान आईएनएस कोलकाता ने इस हाईजैक्ड जहाज को रिमोटली कंट्रोल्ड ड्रोन और P-8I समुद्री टोही विमान द्वारा निगरानी में रखा था और पिछले 40 घंटों में भारतीय नौसेना के निरंतर कार्रवाइयों के कारण सभी 35 सोमाली समुद्री डाकुओं ने 16 मार्च 1924 को आत्मसमर्पण कर दिया। एमवी रुएन के सभी 17 चालक दल के सदस्यों को बिना किसी चोट के जहाज से सुरक्षित निकाल लिया गया और इसके बाद जो अवैध हथियारों, गोला बारूद और प्रबंधित सामग्री जहाज पर था, उसे भी जहाज से उतार दिया गया। दोस्तों, भारतीय नौसेना की अरब सागर में इस ऑपरेशन की सफलता भारतीय नौसेना की समुद्री सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। वहीं अब दुनिया भारत को एक जिम्मेदार देश के रूप में देख रही है, जो कि अरब सागर में शांति स्थापित कर सकता है।